A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में समाज सेवी डॉक्टर ज्ञाशीराम गुप्ता और उनकी पत्नी शशिकला गुप्ता ने आश्रय आश्रम में फल वितरण कर सेवा कार्य किया। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को अपने हाथों से फल खिलाकर अपनापन और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा जरूरतमंदों को प्रेम और सम्मान देना है। कार्यक्रम में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45, सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर में नगर निगम और UIT की अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के खिलाफ व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यापार महासंघ की बैठक में व्यापारियों ने बिना सूचना कार्यवाही का आरोप लगाया। पूर्व अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही जारी रही तो व्यापारी आंदोलन करेंगे और सड़क जाम करेंगे। आज आपने मीटिंग रखी है, क्या संदर्भ है, क्या मांग है? आज जिला व्यापार महासंघ की जो मीटिंग हुई, ये बाजार में जो बिना मापदंड तय किए तोड़ फोड़ की जा रही है, इसमें व्यापारियों में भारी रोष है। सभी संगठनों के अध्यक्षों ने मीटिंग में भाग लिया और ये तय किया गया कि कलेक्टर महोदय व्यापारियों को बुला करके पहले एक मीटिंग लें जिसमें बताएं कि हमारी मापदंड ये है, इसलिए हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व में भी कई बार जो मीटिंग हुई है, निगम में भी हुई है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी हुई है, तो तय किया गया था कि नाले तक छेड़खानी नहीं करेंगे, नाले तक आप सामान रख के अपना व्यापार कर सके, बाहर को अतिक्रमण नहीं करें। पिछले 3 दिनों से कोई व्यापारी अपना सामान नहीं रख रहा था। उसके बावजूद आज जो तोड़फोड़ हुई, कल तोड़फोड़ हुई, वो गलत तरीके से हुई। और आज जो पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया, मेरे पास रजिस्ट्री है मेरी दुकान की, रजिस्ट्री होने के बाद, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद तोड़ा गया कि साहब आपका पट्टा नहीं है। अरे आप अधिकारी हो, आपको सोचना चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट से आप पट्टा दोगे, मेरे पास रजिस्ट्री दोगे, मैं कहता हूँ पट्टा दे दो। टपुकड़ा में सड़क दुर्घटना में हुई मौत को परिजनों ने हत्या बताया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पति ने पहले मारपीट की बात बताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलवर में गौरक्षकों ने बीप से भरे 2 वाहनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोप है कि भारी मात्रा में मांस दूसरे राज्यों से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मामला जांच में है। एक कंटेनर जिसमें UP 15 GT 5212 है, दूसरा कंटेनर है UP 15 GT 5412। इन दोनों कंटेनरों में, एक कंटेनर में तो लगभग 19,000 किलोग्राम बीफ मिला और दूसरे कंटेनर में लगभग 20,000 किलोग्राम बीफ मिला। इन दोनों कंटेनरों को गोरक्षकों की सहायता से बांदीकुई थाने पर पहुंचाया गया। अब सोचने की बात यह है कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का राज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और ये जो सामान आ रहा है, ये जो बीफ आ रहा है, ये महाराष्ट्र से आ रहा है और मेरठ जा रहा है। हैरानगी इस बात की है कि स्वतंत्र भारत में यह बीफ का व्यवसाय, यह मांस का व्यवसाय आखिर ये सरकारें क्यों करवा रही हैं?
इस पर लगाम लगने चाहिए। और स्वतंत्र भारत में यदि बीफ का काम हो रहा है, मांस का काम हो रहा है, यदि स्वतंत्र भारत में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है, तो इस देश की इस दिशा में जाएगा, ये राजनेता को सोचना होगा। केवल टैक्स के चक्कर में इस तरह से हम देश को बर्बाद नहीं देखना चाहते। टैक्स लेने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, लेकिन मांस के व्यवसाय से नहीं, शराब के व्यवसाय से टैक्स नहीं, टैक्स विशुद्ध तरीके से लिया जाए और देश की समृद्धि, स्वस्थता इसी में सन्निहित है। हम चाहते हैं कि देश में से बीफ का व्यवसाय अपितु मांस का व्यवसाय ही समाप्त हो, शराब का व्यवसाय ही समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत। तिजारा के मेहराड़ा गांव में 8 बिस्वा जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठों डंडों और धारदार हथियारों से हुए हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सही। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई भाई, एक काम चल रहा हमारे मकान में, सो इनने फोन करके बुलाया। मैं तो एक फैसले होगा हमारा 10-12 दिन पहले बैठ के 2 आदमी में बात होगी भाई, जितने तारीख एक हम लिख देंगे तो एक कम लिख दियो भाई। इनने जब मैं हूँ से बुलाया फोन करके ना, तो भाई ही आज बैठ के मैं हूँ से आया भाई। सीधो आते ही मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करी, इनने तो आते ही पहले शुरुआत तो करी इदरीस ने, फिर एक अरसद, एक रईस, इनने तो आते ही हमले कर दिए मेरे ऊपर। आते ही कई चाँटे और कई फरसी, एक चाँटे लगो मेरे, इन्हें तो आते ही कर दिया हम लोग। एक छोरो हुआ करे तो 6 टाँका वाक़ हुए ही है ना, वो जा रहे। ये भाई के यहाँ 60 टाँका, 2 आंगली टूट गई यहाँ की। इन्हें कुल मिला के 6-7 आदमी हमारे, तो ये है 25-30 आदमी। ये तो सारा मशोरो करके लड़ाई, अगर लाठी फरसी ने लेके, कट्टा बंदूक लेके, तो सब तरह पहले ही तैयार। हम इन मशोरा को तो ही ना परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं? कुणबा का ही है वहाँ से, कुणबा में ये परिवार। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे वक्त भाई 1-2 बाप बेटा थमा, 1-2 बाप बेटा एक भाई हुए हैं, 6 निकले। 5 तिजारा में भर्ती हैं? हाँ 5 तिजारे। एक आप? हाँ। क्या नाम है आपका? सही। भैया नाम क्या आपका? मुस्तकीम है भैया। इनका नाम क्या घायल का? मुबारक। अच्छा, कहाँ के निवासी है? क्या घटना हुई है? ये अपने गांव मेहराड़ा तिजारा, एक जमीन के ऊपर हुआ भैया। वो क्या विवाद हुआ है? ये आपस में चल रहा था भैया, 1 महीने से चल रहा था, तो उसके ऊपर कल ये झगड़ा हो गया। और कोई बड़ी बात तो थी नहीं, वो जमीन के ऊपर ही चल रहा था, मकान सकान के ऊपर। तो कितना बीघा जमीन है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही मकान बन रहा था उसमें, उसके ऊपर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो जमीन के ऊपर कल उसमें थोड़ा झगड़ा हो गया, उसमें इसके भी लग गई, वो दूसरे पक्ष वाले के भी लग गई। और तो कोई किसने हमला किया? वो हमला तो वो भी पूरा परिवार था, सारा ही था, वो भी सारे परिवार थे। वो छत के ऊपर थे, हम नीचे खड़े थे, गिडों से हुआ है। वो छत पे से मार रहे थे तो हम नीचे खड़े थे। वो जमीन के ऊपर हुआ और कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसके ही लगी है, थोड़ी ज़्यादा लगी तो खैर हमारे भी है, सबके लगी है, पूरे परिवार को। खाली हमारा ऐसा है कि भाई फूटे नहीं है हम, नहीं हमारे यहाँ भी है हाथ पे। हाँ वो है वहाँ पे, पापा वापा हर सब है, शिकार थाना में सब है, वहाँ पे सब हुआ है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 23 साल बाद राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 24 जिलों के करीब 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। सर बताइए क्या कार्यक्रम? 2003 के बाद यहाँ सब जूनियर प्रतियोगिता बॉक्सिंग की हो रही है। ये स्टेट लेवल की है, इसमें लगभग 24 जिले भाग ले रहे हैं, जिसमें 100 बालिकाएं हैं और 200 बालिका। ये आज 22 तारीख से शुरू होता है और 24 तारीख को दोपहर को खत्म होगी, जिसमें लास्ट विनर जो होंगे, जो जिला शील्ड लेके जाएगा, वो परसों हमें इसका फैसला होगा। ये बच्चे अभी खेल रहे हैं, इसके बाद फाइनल होगा, सेमीफाइनल, फाइनल, इसके बाद पता लगेगा। ये 2003 के बाद आज ये प्रतियोगिता 22 मई 2026। क्या कह रहे हैं? उम्र के बच्चे खेल रहे हैं? 15 साल से कम उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी,
चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है। विश्व जैव विविधता प्रोग्राम है जो कि विविध प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे, इनके संरक्षण जो कि संकटग्रस्त है, उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है विश्व स्तर पर। और इसलिए हमें भी अपने चाहे छोटे स्तर पर ही करें, जैव विविधता में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। घर पे अगर पेड़ पौधे लगाएं, जगह है तो नहीं है तो गमलों में लगा सकते हैं। अगर गमलों में नहीं लगा सकते तो आसपास में कोई लॉन है, पार्क है, खाली स्थान है, घर के बाहर कोई जगह है, उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति से जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको थोड़ा रिएम्बर्स कर सके, प्रकृति को वापस लौटा सके। जिससे जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे हमें पक्षियों को बैठने की जगह मिलेगी, खाने का साफ जगह मिलेगी, ऑक्सीजन का भी उत्पादन होगा, जिससे कि हमें जो थोड़ा बहुत संरक्षण प्रकृति का हम कर सकते हैं। थैंक यू। मैं राजेंद्र शर्मा, अलवर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। अलवर के गायत्री मंदिर रोड पर पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। विभाग ने कहा कि गर्मी के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है और जल्द सुधार किया जाएगा। जी सर, आज गायत्री मंदिर पूरे बार इधर जाम लगाया था पानी के लिए, आप मौके पर हैं, क्या कहना है? गायत्री मंदिर जो सूर्यवास की आप बात कर रहे हो, यहाँ परसों सुबह 7 बजे मैं खुद चेक करके गया हूँ, इन सब के पानी आ रहा था। बस बात यह है कि गर्मी जब शुरू हुई है तो पानी पहुंचने का जो ड्यूरेशन है वो लेट हो रहा है। बस ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी लेट पहुंचता है, आता जरूर है। इनको चाहिए कि मोटर चलते ही पानी आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। गर्मी में कंजप्शन बढ़ जाता है, तो इसलिए टाइमिंग जो है वो मोटर चलाने का वो भी बढ़ाना पड़ता है और पानी देर से भी पहुंचता है। बस यही रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन है। पानी सबके आ रहा है। आपने क्या आश्वासन दिया है मशीन को? आपने आश्वासन जो चल रहा है रूटीन में वही सप्लाई चलती रहेगी। अब कल 7 बजे इनके सब पानी आने का टर्न है, सुबह 7 बजे इनके पानी आ जाएगा, मैं खुद चेक करने आऊंगा। इनका आरोप ये भी है कि जो बाहर ढाबे हैं यहाँ पे पानी की सप्लाई ज्यादा हो रही है। ढाबा वालों का जोन अलग बना रखा है, इनका जोन अलग है। और एक जोन इनकी जो ट्यूबवेल है उसमें से गुलाब बाग का है। 3 जोन है, तीनों जोनों में अलग अलग टाइम पे पानी चलता है। तो इनका जो टर्म होता है उस टाइम पे सिर्फ इनका वाल खुलता है, शाम को सुबह 7 बजे से लेकर अगले दिन 7 बजे तक इनका चलेगा। तो इनके सबके पानी पहुंचेगा, वो अलग सप्लाई है, ये अलग सप्लाई है। तो वो भी बोलता है, उनको भी पानी देना जरूरी है। आपका नाम क्या है और आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है? हरिओम जाट कनिष्ठ अभियंता लादिया। क्षेत्र कौन कौन सा आता है आपके? क्षेत्र तो ये सूर्यवास, ये जो रोड है सूर्यवास वाला, इसके इधर उधर वाला क्षेत्र और लादिया, अशोका टाकीज आसपास का क्षेत्र आता है। गुलाब बाग भी आपका अंदर? गुलाब बाग भी मेरे आता है। 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और वैसे चक्कर लगाते हुए 2 साल हो गई, पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये बताओ, और कलेक्टर को नहीं आया, वाटर वर्क्स नहीं आया, इतने दिन से डोल ही रहे हैं। मजबूरी में रोड जाम करना पड़ा। कितने टैंकर डलवाए? 400 का टैंकर आ रहा है। मजदूर आदमी है हम, बहुत ज्यादा परेशान है पानी के लिए। अनीता शर्मा। राजसमंद में कुत्ते के काटने के बाद से 35 वर्षीय शंभू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और व्यवहार बदल गया था। डॉक्टरों ने इसे रेबीज संक्रमण से जुड़ा मामला बताया है। ये नाम क्या है मृतक का? शंभूलाल सालवी। कहाँ के निवासी है? कोटड़ी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, 3 दिन पहले बीमार था यहाँ पर, उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। तो उसको पूछा गया था, जो सेठ ने पूछा क्या हुआ, तो 2 महीने पहले मेरे डॉग ने काट लिया हाथ पे, कुत्ते ने। उसके लक्षण आ रहे थे, उसको वो हरकत ऐसी कर रहा था ऐसे ही। और फिर परसों सुबह एक्सपायर हो गया जी।
उसको दिया मौजूद रखवा दिया। हाँ मौजूद फिर आपको दिया, आप आए फिर? हाँ हमारे को फोन किया, फिर हम आए, कल आए थे हम। कल आए। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, हुआ नहीं है। कितने बच्चे इनके? एक लड़का है। क्या काम करते हैं ये लोग? ये आइसक्रीम की दुकान पे काम करता है। तो कहाँ पे रहते हैं लोग? अलवर में ये तो पता नहीं मेरे को। सेठ नौकरी करते थे, नौकरी करता था ही वो। शिवाजी पर रहते हैं? हाँ उधर, हाँ उस साइड ही। आपका नाम क्या? मेरा मनोज नाम है। मनोज। भिवाड़ी पुलिस ने 72 घंटे में आशियाना तरंग सोसाइटी लूटकांड का खुलासा किया है। आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि पीड़िता के पति का कर्मचारी निकला है। आरोपी ने वेब सीरीज देखकर वारदात की योजना बनाई थी और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सोसाइटी से निकला है गेट से, उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। कई ट्रांसपोर्ट सर ये चेंज करता है, कपड़े भी रास्ते में बताया इसमें लिखा हुआ चेंज पहनती है, इसलिए क्या कोई प्लानिंग इसकी खुद की किया या कहाँ से इसको मोटिवेशन मिला? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा डिटेल। हम अभी पीसी रिमांड पे है और जैसा कि अभी आपने पूछा क्या क्या बरामद हुआ है, तो अभी 58,000 इससे अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिया। सर इसने जो अंदर एंट्री का जो रास्ता चुना है, एज अपने आप एज ए कोरियर बॉय अंदर जाने का वो रास्ता अपने आप को दिखाया मैं कोरियर बॉय, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा सर? ये एक संयोग था, जैसे ही आरोपी आया उसी टाइम पे कोरियर का मैसेज भी उनकी वाइफ को परिवादी ने दे दिया था कि कोरियर भी आएगा। हो सकता है ये आपस में इनमें कोई कंफ्यूजन हो या टाइमिंग उस टाइप का सा सेट हुआ हो। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होगा, लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गेटेड सोसाइटी जो भी बिल्कुल पैक्ड सोसाइटी हैं उनमें आने जाने का और सिक्योरिटी का जो भी इश्यूज हैं उनमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रिस्किंग और बिल्कुल क्लियर वेरीफाई होने के बाद ही गेट खोलें और जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका बिल्कुल तस्दीक और जो भी कोड हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको एंट्री करने दें। राजगढ़ के कुंडला गांव में आयोजित धरती आबाद जनजाति उत्कर्ष अभियान शिविर में कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि केवल कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई है। तेज धूप में सुविधाओं की कमी के कारण लोग परेशान होकर वापस लौट गए। प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। आज हमारी ग्राम पंचायत कुंडला में जन सहभागिता पहले और सबसे दूर कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कुंडला के सभी ग्रामीण जन इसमें मौजूद थे। हमारे जो सरपंच थे उनके अध्यक्षता में इस शिविर का आयोजन किया गया, परंतु इसमें हमारे को 17 विभागों के अधिकारियों के विभागों के बारे में जानकारी दी गई थी कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना और जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, तो हम वहां पर पहुंचे तो इसमें 1-2 विभागों के ही अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा किसी भी तरह के विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं थे, तो इससे ग्रामीणों को काफ़ी लाभार्थियों को वापस लौटना पड़ा। धन्यवाद।